कुछ तर्क हक़ाइक़ होते हैं जिन पर हमें बात करने की ज़रूरत है। ये सच्चाई है, इसे इग्नोर करना चाहे तो कर सकते हैं, आंखें बंद करना चाहे तो की जा सकती हैं, लेकिन इस सच्चाई को कबूल करने में ज़्यादा बेहतरी और हमें सिखाने की बच्चों क्या है ज़रूरत है। और आज वक्त है कि मुक़द्दस कलाम को वो कि हमने कल बात की, लेकिन आज जो मौजू है इस मौजू पर मैंने कम से कम मेरी खिदमत में जो तकरीबन 15 साल मुझे गुजर गए, तो मुझे याद पता है कि 2 साल पहले जब मैंने बाइबल मुक़द्दस में इस टॉपिक को सीखना शुरू किया तो मैंने कहा मैं कितनी बाइबल पढ़ता रहा, समझ बात, मैं हर साल तकरीबन बाइबल मुकम्मल कर लेता हूँ और इतनी बार मैंने बाइबल को पढ़ा है। और तब जब मैं इस मौजू को सीख रहा था मैंने कहा कि मैं कैसे स्किप कैसे हो रहा था मुझसे, ये बातें मौजूद थी लेकिन मैं उन्हें समझ नहीं पा रहा। और आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शायद बाइबल के बहुत बुनियादी मौजू पर बात करने के लिए या तो तैयार नहीं है या शायद मालूम है तो कलीसिया में उस तरह इसकी गुफ्तगू नहीं की जा रही। लेकिन आज हम इस मौजू पर बात करेंगे मसीह खुदावंद पैदाइश से पहले। देखिए जो मौजू कलीसिया में बात की जाती है वो क्या है, लोग शुरू करते हैं कि यीशु मसीह जब पहली बार आग में बाला से फरिश्ता आता है और मरियम से कहता है सलाम तुझ पर जिस पर क्या हुआ है, रूह कुदस तुझ पर साया करेगा और तू खुदा की कुदरत से हमला होगी और बेटा जनेगी और वो मौलूद है मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। और यहाँ से शुरू करते हैं कि यीशु मसीह ने इस तरह आगे बढ़े, फिर 12 साल की उम्र और फिर उनका बिछड़ जाना, उनका हैकल में होना, उनका बड़ा होना, उनका 30 साल में बपतिस्मा लेना, उनका खिदमत करना, मसरूफ होना, जी उठना, ये सारी बातें डिस्कस की जाती हैं। लेकिन आज हम इस मौजू में बात करने वाले हैं इससे पहले कि यीशु मसीह दुनिया में क्या थे, पैदा होते, इससे पहले कि यीशु मसीह मुकद्दस मरियम से जन्म लेते, उससे पहले होगा। जरा सा देखिए प्लीज भाई, जो आप एक्टिव रहिएगा है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये ब्लड मिश तो नहीं है, नजर आ रहा है? अच्छा, अब मौजू ये है इब्तिदा में खुदा ने आदम और हवा को पैदा किया। इब्तिदा में जो खुदा ने जमीन और आसमान को बनाया। बाइबल में तो बड़ी खूबसूरत किताब है कि पैदाइश की किताब का पहला बाब पहले ही आए पढ़े, इब्तिदा में खुदा ने जमीन और आसमान को, जिसने सब कुछ बनाया वो खुदा है, ठीक है। अब कलाम कहता है खुदा ने 6वें दिन जाकर आदम को बनाया और इब्तिदा में खुदा ने आदम को बनाया। अगर हमसे कोई ये जानना चाहे, आप जो मसीह हैं, अगर हमसे कोई ये पूछ ले कि इससे पहले कि आदम बनाया जाता आदम कहाँ था, हेलो भाई देखो अच्छी लगे, इससे पहले कि खुदा जमीन और आसमान को बनाता खुदा था, खुदा इसी नहीं खुदा था, ठीक है। फिर उसने जब चाहा उसने बना दिया। लेकिन अगर हमसे ये पूछा है इससे पहले कि खुदा आदम को बनाता, आदम बनाया जाता, आदम के बनाए जाने से पहले आदम कहाँ था, किधर खाक में। बड़ा मुश्किल जवाब टेक्निकल है थोड़ा सा, लेकिन चल क्या इससे भी कंसीडर किया खाक में। चलो बचा और कोई जवाब देना चाहेगा? ठीक है, और कोई? वेरी गुड। ये शायद सबसे बेस्ट जवाब कि अगर कोई ये जानना चाहे इससे पहले कि आदम बनाया जाता, जिससे पहले कि उसकी नथनों में दम फूका जाता, अगर आदम कहाँ था, तो सारा जवाब यह है आदम उससे पहले कहीं भी उसका वजूद ही नहीं थी। हाँ, वो खाक से भी बनाया गया था, अगर खाक थी जैसे खुदा की पानी की सतह पर क्या करेगी, ये जमीन बाद में बनाई गई, ठीक है, वो तो जमीन भी कोई, ठीक है। सो ये एक सेंस बनता है, लेकिन खुदा के इल्म में था तो ये सेंस समझ आता है कि खुदा क्योंकि जानता था मैं क्या कर रहा हूँ, इस हिसाब से उसको कबूल किया जा सकता है। लेकिन आधा प्लीज, इससे पहले कि आदम पैदा होता आदम कहीं नहीं था। चले खैर, जब नस्ल इंसानी शुरू हो गई, आदम और हवा से औलाद पैदा हुई, ठीक है, क्या इंसान अपनी पैदाइश से पहले के वजूद में होता है? देखिए आदम को मेरे सादा जवाब यह है कि खुदा ने पहली बार जब आदम बनाया उससे पहले आदम कहाँ था, तो सादा जवाब यह है आदम उससे पहले नहीं था, कहीं भी नहीं था, ऊपर नीचे कोई रूह कहीं थी नहीं थी, सादा जवाब यह है कि वो कहीं भी नहीं था। लेकिन अगर ये पूछे
ठीक है, आदम और हवा से औलाद जब बच्चे पैदा हो तो इससे पहले कि जब कोई बच्चा जमीन पर जन्म ले उससे पहले वो बच्चा कहाँ था? या अगर कोई सामने कुछ है तो उसी पैदा हो तो पहला भी थे आप क्या कहेंगे? ये गलत बात हो जाएगा जी नहीं वो देखिए ये टेक्निकल जवाब हो ऐसे मुश्किल सवाल है ना बहुत सवाल ये है कि इससे पहले कि कोई शख्स जन्म ले उससे पहले वो बच्चा कहाँ था तो सादा इसका जवाब पता क्या है? सवाल है अब माँ के पेट में वो कह रहे हैं ठीक है खुदा ये तरीका जो सिस्टम है लेकिन अगर उससे पहले बात की उससे पहले क्या होता ठीक है कुछ लोग कहते हैं उसके लोग शायद कहीं मौजूद थी और फिर नहीं बाइबल इसका जवाब दे देती है आदम या फिर नस्ल इंसानी अपने पैदा होने से पहले कहीं भी नहीं था उसका आगाज पैदा होने से होता है उससे पहले वो अगर ये कोई जानबूझ के तालीम ऐड करना चाहे तो आदम बनाया पैदा भी नहीं सीखा मैंने बाइबल ही कहती है खुदा ने जब तख्लीक किया तब से ये क्या हुआ है आगाज हुआ लेकिन अब दिलचस्प सवाल है अब ये एक टेक्निकल सवाल जो आपने इसका जवाब देना बाइबल स्कूल जाते रहिएगा जी अब सवाल ये है हमारा मौजू ये है कि यीशु मसीह पैदाइश से पहले का आपने ये सीख लिया या हम ये कह रहे हैं आदम बनाया गया आदम से पहले कहीं नहीं था ठीक है हम कहते हैं आदम से जो औलाद हुई वो भी पैदा होने से पहले कहीं मतलब पैदा होने से पहले इंसान कहीं भी नहीं है उसका वजूद नहीं होता लेकिन अब ये है इस फैसले के पेशकर के मसीह खुदा दुनिया में जन्म लेते क्या वो कहीं मौजूद थे क्या वो कहीं मौजूद थे जवाब सवाल ये है थे या नहीं थे मतलब उनका वजूद था प्लीज आगे चलिएगा अब मेजॉरिटी जो है आप क्या सोचते हैं कितने लोग ये सोचते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह पैदाइश से पहले मौजूद थे या नहीं थे कितने लोग ये सोचते हैं मौजूद थे अच्छा जो हाकिम नहीं था उनका ख्याल ये है कि वो मौजूद कितने आप ये सोचते हैं कि जो नहीं थे आदित्य को है क्या वेरी गुड कोई बात नहीं वो बेटी साहब को कर लो चार एक लोग हैं जिनकी कोई बात नहीं तो ये सोचते हैं कि इससे पहले कि यीशु दुनिया में जन्म लेते उससे पहले वो कहीं नहीं थे लेकिन क्या बाइबल क्या कहती है आगे चलिएगा कलाम ये कहता है कि जब यीशु मसीह ने दुनिया में आकर गुफ्तगू की 30 साल की उम्र में बपतिस्मा लिया और उसके बाद उन्होंने कलाम किया समझिए वो क्या रहा है जब यीशु ने खिदमत की तो लिखा एक वक्त आया तो यीशु ने कहा तुम्हारा बाप इब्राहिम मेरे दिन देखना चाहता था अब गुफ्तगू इस तरह हुई तो कलाम में लिखा है कि उसी गुफ्तगू के दरमियान यहूदियों के साथ यहूदा के इलाके में लिखा है यहूदियों ने उससे कहा कि तेरी उम्र तो अभी 50 बरस की भी नहीं फिर क्या तुमने इब्राहिम को देखा है यीशु ने उनसे कहा मैं तुमसे सच कहता हूँ पेशतर उससे के इब्राहिम पैदा होता मैं हूँ यीशु ने कहा कि तुम्हारे बाप दादा की बात कर रहा हूँ तब जब तुम्हारा वजूद नहीं था जब दुनिया में खुदा ने पहली बार कश्तियों की ओर से इब्राहिम को आवाज दी मैं तुम्हें बताता हूँ इससे पहले कि खुदा इब्राहिम को पैदा करता इससे पहले इब्राहिम को बुलाता मैं कहता हूँ मैं इब्राहिम से भी क्या हूँ पहले हूँ वो शख्स जो देखने में 30 से 40 साल की उम्र का लग रहा है वो कहता है तेरी उम्र क्या ये कितनी है 30-40 साल 50 साल में नहीं है क्या कोई हमसे है ये कैसे मुमकिन है लेकिन यही तो दिलचस्प बात है आप और मैं पैदा होने से पहले नहीं थे लेकिन यीशु इससे पहले कि दुनिया में पैदा होता यीशु ने आप कहा इससे बेशतर इब्राहिम पैदा होता मैं कोई नबी याद है कोई भी नबी कोई पैगंबर किसी भी उठा ले बड़े से बड़े लोग दावा कर सकते हैं लेकिन ये दावा सिर्फ आपका और मेरा मुनज्जी कर सकता है नबी ये बात नहीं कर सकते कोई नबी कोई रसूल ये बात नहीं कर सकता पढ़कर देख ले आप लोगों की हिस्ट्रियां ये बात सिर्फ यीशु ने कही इससे पहले कि मैं पैदा होता इससे पहले कि इब्राहिम पैदा होता उससे पहले मैं हूं
اور یہ بات صرف یسوع اپنے منہ سے نہیں کہتا بلکہ کلام اور کیا کہتا ہے آگے بڑھیے سنیے گا پلیز دوسرے دن اس نے یسوع کو اپنی طرف آتے دیکھ کر کہا کس نے نبیوں میں یا عورتوں میں جو پیدا ان میں سے سب سے بڑا کون ہے یوحنا ٹھیک ہے یوحنا سب سے بڑا گرا ہے یوحنا کیا کہہ رہا ہے دوسرے دن اس نے یسوع کو اپنی طرف آتے دیکھ کر کس نے یوحنا نے اپنی طرف آتے دیکھ کر کہا دیکھو یہ خدا کا بڑا جو دنیا کی گناہ اٹھا لے جاتا ہے یہ وہی ہے جس کی بابت میں نے کہا تھا کہ وہ مجھ سے مقدم ٹھہرا کیونکہ وہ مجھ سے سنیے یوحنا کیا کہہ رہا ہے وہ مجھ سے مقدم ٹھہرا مقدس ٹھہرا کیونکہ وہ مجھ سے یوحنا کی اور یسوع کی عمر میں بڑا کون سا یوحنا کتنے مہینے بڑا 6 مہینے بڑا تھا ویری گڈ لیکن وہ یسوع کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے یسوع کے بارے میں کہہ رہا ہے وہ مجھ سے مقدم ہے کیونکہ وہ مجھ سے مجھ سے پہلے یاد ہے اگر دنیا کی عمر کی بات کریں گے تو یوحنا اس سے بڑا ہے لیکن یوحنا خود یہ کہہ رہا ہے کہ میں بات جس کی کر رہا ہوں جس کی جوتی کا تسمہ کھولنے کے میں لائق نہیں سچائی یہ ہے وہ مجھ سے پہلے لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اگر یسوع پہلے تھا یہ تو ثابت ہو گیا کہ یسوع پہلے آپ اور میں پیدا ہونے سے پہلے کہاں تھے کتنا نہیں تھے لیکن یسوع پیدا ہونے سے پہلے موجود ہے اس سے پہلے کہ یسوع پیدا ہوتا یسوع سے پہلے موجود ہے اور یہ بات میں کہتی ہے لیکن اگر تھا تو کہاں آسمان ٹھیک ہے اچھا لوگ پتہ کیا کہتے ہیں لوگ کیا کہتے ہیں کوئی رائے اس کے لیے اس سے پہلے کہ یسوع اچھا یسوع شروع سے ہے اگر یسوع شروع سے ہے تو کتنے دیا تیرا شروع ہونا جس کا بھی جگہ ہے کسی قوم میں کسی بات میں کوئی نظر ہو سکتے آگے نہیں ویری گڈ میں یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ یہ جواب آنا چاہیے اور اگر نہیں آتا کمزور دل ہے اور یہ آپ نے درست کہا لوگ یہی سوچتے ہیں کہ یسوع مسیح حقیقت میں کہاں ہے لوگ جب یسوع کے بارے میں ڈھونڈنا چاہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں دیکھو مقدس کلام میں یوسایا کی کتاب میں لکھا ہے ایک کماری کیا ہوگی یہ یسوع ہے لیکن یاد ہے یہ یسوع کے بارے میں پیشن گوئی ہے وہ آئے گا یہ کہا جائے پیشن گوئی جو ہے لکھا ہے وہ بیتل میں پیدا ہوگا بالکل لکھا ہوا ہے لکھا ہے کہ وہ آئے گا اور ہماری مشقتیں اٹھائے گا لکھا ہوا ہے لکھا ہے کہ وہ داؤد کے تخت پر بیٹھے گا یہ اس کا نام عجیب مشیر ہوگا تو یہ ساری باتیں پریڈکشن نبوت کے طور پر لکھی گئی ہے یہاں تک لکھا گیا کہ وہ یہودا کے قبیلے سے ہوگا یسی کے خاندان سے ہوگا یہ تک بتایا گیا تو یاد ہے بہت سے لوگ سمجھتے ہیں یسوع پریڈکشنز میں نبوت میں پیشن گوئی موجود ہے اور کچھ اور بھی لوگ کہتے ہیں عرفان صاحب اور کیا میرے دوستوں آپ نے جو پہلے جواب کہا وہ جواب اس میں شامل کیا جاتا ہے نیکسٹ سلائیڈ کیجیے لوگ کہتے ہیں اس سے پہلے کہ دنیا بنائی جاتی یسوع کہا تھا اب وہ ریفرنس دیتے ہیں پترس کے خط کا اور پترس کے خط میں لکھا ہے تمہاری خلاصی سونے چاندی سے نہیں ہوئی بلکہ بے عیب بنے یعنی یسوع کے خون سے اور لکھا ہے اس کا علم کو بنائے عالم سے پیش کرتے سا مگر ظہور آخری اب لوگ کہتے ہیں کہ یسوع پہلے کیسے پہلا کہیں گے پہلا کیونکہ وہ خدا کے علم میں ذہن میں تھا پھر بہن نے جو بات کی اگلی سائڈ میرا تیرا نظریہ صاحبہ گیا ہے ٹھیک ہے ابتدا میں کلام کا کلام خدا کے ساتھ تھا ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں ابتدا میں کلام کا کلام انسی تو لوگ کہتے ہیں کلام کیونکہ اندر ہے علم بھی کیونکہ علم بھی اندر کلام بھی اندر سو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یسوع مسیح تھا لیکن وہ خیالوں میں اور پیشن گوئی میں تھا اور یہ وہ پیشن گوئیاں جو بائبل مقدس میں یسوع کے بارے میں کی گئی کتنے لوگ ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ یسوع مسیح خدا کے علم میں تھا ایک اور دو تین چار پانچ اور بھائی میں بھی نہ رہے ہیں اور یہ کوئی ابھی بتا دیں کتنے لوگ ہیں جو سوچتے ہیں کہ یسوع مسیح خدا کے علم میں تھا ویری گڈ اچھا علم کا مطلب سمجھتے ہیں علم کا مطلب کیا ہے ذہن مطلب اگر کوئی چیز میرے ذہن میں ہے
चीज़ों की गल करो, अगर कुछ चीज़ मेरे जहन में है तो उसका फिजिकल वजूद है या नहीं? उसका नहीं है। अब दोबारा सवाल समझिए। मैं सवाल ये कर रहा हूँ, क्या यीशु मसीह खुदा के इल्म में था? अगर खुदा के इल्म में है तो उसका फिजिकल वजूद नहीं। अब कितने सोचते खुदा के इल्म में? हाँ, ये भी कुछ होता है। चलिए आगे चलते हैं। आज मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि लोग ये जानना चाहते हैं कि यीशु कहाँ था। अगर बाप में इल्म में था तो उसका नूर नहीं हो सकता, लेकिन अगर वो फिजिकली कहीं मौजूद था तो फिर उसका क्या होना चाहिए? फिर नजर होना चाहिए। लेकिन आज बाइबल मुकद्दस में से मैं आपसे मुतारिफ कराना चाहूंगा एक ऐसी नसीब जिसे बाइबल में मैंने बार बार पढ़ा, लेकिन पता नहीं क्यों मैं पढ़ता गया और स्किप करता गया, हर बार छोड़ता गया। लेकिन पिछले 2 सालों में जब दोबारा से पढ़ा और मैं हैरान था कि यार ये बातें क्यों छोड़ता गया, क्योंकि वजह यह थी कि इर्द गिर्द का माहौल था वो उसे कबूल करने नहीं दे रहा। लेकिन आफ्टर सर्च किया तो पता लगा कि वाकई यीशु का है मौजूद है। और आज जब मैं अतीत में से लोग कहते हैं अगर यीशु का आगाज कहाँ से हुआ है? नए अहदनामे से। लेकिन मैं आपको कहूँ यीशु का आगाज नए अहदनामे से नहीं बल्कि और इल्म की तरह नहीं हुआ, इल्म से नहीं हुआ, हकीकी ज़ुहूर से हुआ है। और आज वो हम सीखने वाले हैं। आज हम एक ऐसी शख्सियत पर गौर करने वाले हैं, ठीक है, जो खुदा से अलग है, खुदा से अलग है, लेकिन इलाही अलूहियत से, खुदाई से क्या है? ममूर है। और मुतअद्दिद बार, बहुत बार बाइबल मुकद्दस में उसका क्या हुआ है? अब मेरे साथ रहिएगा और अपनी बाइबलों को खोल लीजिएगा और फिर घर पे जाकर जो रेफरेंस में दे रहा हूँ उसे बार बार पढ़िए। और अगर कुछ चैलेंज करने वाली बात निकले उसे प्लीज नोट कीजिएगा। आज नहीं तो कल मैं जरूर मिलेगा और फिर हम उससे बात करें, ठीक है? खोल लीजिए, अपनी बाइबल को खोल लीजिएगा, रेफरेंस को नोट कीजिएगा। पहला वाक़या, ठीक है, कोशिश करेंगे मैं जरा और स्पीड पकड़ सकूं है ताकि जल्दी बातें खत्म हो। पहला रेफरेंस पैदाइश की किताब, उसके 16वें बाब से उसके 7 से 7 में ये वाक़या है हाजरा का। हाजरा पर जब सारा ने पूरा जुल्म किया, जब वो क्योंकि काम कहता औलाद से उम्मीद से थी कि भाई मुझे खुदा औलाद देने वाला है, और सारा को गिरजा लगी, सारा ने सख्ती की और वो वहां से छोड़कर उसे हेलो साहब चली गई। अब जब चली गई तो कलाम में लिखा है और हाजरा खुदावंद के फरिश्ता को बियाबान के चश्मा के पास मिली। चश्मा के पास किसको मिली? किसको मिली है भाई? कलाम में लिखा है एक फरिश्ता मिला है। किसको? हाजरा को एक फरिश्ता मिलता है। अब बाइबल को खोल लीजिएगा तो खोलना चाहे या बात आप पढ़ सकते हैं, रेफरेंस टाइम बचाने के लिए लिखे गए। सुनिएगा प्लीज। और खुदावंद के फरिश्ता ने उससे कहा तो अपनी बीवी सारा के पास लौट जा। और अभी क्या मैं कौन कह रहा है? कौन कह रहा है ये बात? ये फरिश्ता कह रहा है, खुदा नहीं कह रहा। और कीजिएगा, ये फरिश्ता कह रहा है मैं तेरी औलाद को बहुत क्या करूंगा। ये कौन कह रहा है भाई? मैं फिर कहूंगा। आप बाइबल को बार बार पढ़ें और आप ये देख के हैरान हो जाएंगे कि एक फरिश्ता एक ऐसी शख्सियत के तौर पर आ रहा है जो इस तरह बोलता है जिस तरह खुदाई सिफात रखता है। एक फरिश्ता ये तो हाजरा के पास आ रहा है, ये ऐसे बात कर रहा है, वो ये नहीं कह रहा। देखिए जब जिब्राइल आया, जिब्राइल क्या कहता है? मैं खुदावंद की तरफ से आया हूं और तेरे लिए ये पेगा। आपको पता है मुकाशा की किताब में जब पस मुर्दा सौ पे हमला गिरा तो लिखा है फौरन से जिब्राइल ने उठाया, उसे कहा मैं आती तेरा हम खिदमत की। ठीक है, समझे? फरिश्ते कहते हैं खुदा ने मुझे भेजा है। लेकिन ये फरिश्ता कुछ अजीब है। ये फरिश्ता पता क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि अपनी बीवी के पास लौट जा और मैं तेरी औलाद को बहुत बढ़ाऊंगा। क्या फरिश्तों के पास इख्तियार है कि वो क्या फरिश्ते ये कर सकते हैं? ये कौन कर सकते हैं? कलाम में क्या है? जब खुदा ने अब्राहम को बुलाया तो उसने कहा मैं तेरी नस्ल को बहुत, ये खुदा कर सकता है, ये खुदा कर सकता है। और ये फरिश्ता जो हाजरा को मिल रहा है, ये फरिश्ता कह रहा है मैं तेरी
आप अभी पूरे तौर पे ना समझ पाए, लेकिन आगे चलिए जी। कलाम में क्या है, हाजिरा ने जब वो बातें करने वाले को कहा तो देखिए हाजिरा ने क्या किया, और हाजिरा ने खुदावंद का जिसको से बातें की ना ताकि अपना रोई नाम रखा, यानी ऐ खुदा तू क्या है, तू बसीर है, तू देखता है। हाजिरा ने जिस शख्स से मुझसे बातें की उसका नाम क्या रखा, अता रोई, यानी ऐ खुदा तू देखता है। आगे चलिए, ये पहला वाक्य है बातों का। ये एक ऐसे शख्स का ज़हूर है जो किस तरह बातें करता है, जिस तरह खुदा बातें करता है। खुदा कहता है मैं नस्ल को बढ़ाऊंगा, लेकिन फरिश्ता कह रहा है मैं नस्ल को बढ़ाऊंगा। खुदाई बातें, जिस तरह खुदा बातें करता है। अब एक और बात देखिए, हो सकता है बाइबल में ये वाक्य आपने एक बार नहीं, जो मैं बड़ी नहीं पढ़ा तो बड़ी नहीं पढ़ा, लेकिन अब ये खास बात कर रहे हो। आप बाइबल को खोलें और प्लीज देखिए कि ये कौन है जो इस तरह की बातें कर रहा है। इब्राहिम को खुदा ने कहा इन्हें नॉलेज मुश्किल हो जाए। ये टॉपिक इतना इजी नहीं है। इन्हें सामने होगा, मैं जोर भी इन्हें लगा दिया, ठीक है। और अगर इतना जोर लगाने के बाद, इतना पसीना बहाने के बाद अगर फाइनली आपसे ये पूछे भाई हिंदी सीखा सुने भी मोटा वाला लग गया, जोर लगाने वाली बातें नहीं बता, ये बता रहे जो सीख रहे मोटा है यार, ये बातें जानने वाली नहीं है। जानने वाली ये है जो मैं बात कर रहा हूँ, इस पर बात कीजिए, ठीक है। और अगर कोई शोर शूट करेंगे तो जरा वो बात भी सैक्शन करा, ठीक है। अब सुनिए, पहले हाजिरा की बात की। दूसरा, किसने इब्राहिम को कहा कि अपने बेटे को मेरे लिए क्या कर दे, खुदा बाप ने। लेकिन जब उसे ये कहा कुर्बान कर दे, और जब वो कुर्बानी के लिए ले गया, अब इसके अंदर बड़ी बातें जो बताई जा सकती है, लेकिन मैं फिर कहूंगा इतना वक्त नहीं है कि मैं आपको ये बताऊं कि वो दो शख्सों को साथ लेकर गया, क्या क्या वाकयात हुए, फिर उन्होंने नौकरों को नीचे क्यों खड़ा किया, आप ऊपर क्यों गया, क्या कुछ उसने किया। काश बहुत सारा बात, तो सारी बात बताई जा सकती है और हर बात के अंदर बड़े भेद छुपे हुए, लेकिन सारी बात बताना मुमकिन नहीं है। लेकिन कलाम क्या है, जब बच्चे को कुर्बान ला के निकाल दिया और कुर्बान करने वाला था, तब क्या हुआ, चलना ये गौर कीजिएगा क्या करेगा उसके। तब खुदावंद के फरिश्ता ने उसे आसमान से किन्हें पुकारा, पीछे कौन था, जो पिछला वर्ष पढ़ी उसमें कौन बात कर रहा है, फरिश्ता कर रहा है। फरिश्ता क्या कह रहा है, मैं नस्ल को बढ़ाऊंगा। यहाँ पर कौन कह रहा है, तब फरिश्ता ने उसे आसमान से पुकारा, ऐ कहां, उसने कहा मैं हाजिर हूं। फिर उसने कहा तू अपना हाथ लड़के पर ना चला, ना उससे कुछ कर, क्योंकि मैं क्यों जाऊंगा, मैं कौन कह रहा है, फरिश्ता कह रहा है। समझिए बात, फरिश्ता कह रहा है मैं जान गया कि तू खुदा से डरता है, इसलिए तूने अपने बेटे को भी किससे दरेगा किया, मुझसे मतलब कुर्बानी को किसके दूर पेश कर रहा है। लेकिन फरिश्ता कह रहा है तूने मुझसे दरेगा। अब बात समझे, वो क्या रहा है, एक तरफ खुदा की कह रहा बात कर रहा है, एक तरफ एक फरिश्ता है जो बिल्कुल उसी तरह बात करता है जिस तरह खुदा करता है। और यहाँ पर लिखा है फरिश्ता कहता है मैं जान गया कि तूने अपने बेटे को किससे दरेगा किया, मुझसे दरेगा किया। ये एक शख्सियत बाइबल में ऐसी नजर आ रही है जो कि इलाही तौर पर बातें करती है, ठीक है। आगे चलिए, अच्छा फिर आगे, तब खुदावंद फरिश्ता ने उससे कहा, आसमान से दोबारा पुकारा, किसने, फरिश्ता ने, और उसने कहा मैं अपनी जात की कसम खाई है। फरिश्ता कह रहा है कि किसने कसम खाई है, मैंने, फरिश्ता कह रहा मैंने कसम खाई है कि मैं तुझे क्या दूंगा, बरकत पर। फरिश्ता की रेंज है, क्या फरिश्ते बरकत देते, सच्चाई ये है कि फरिश्ते बरकत नहीं देते। लेकिन मैं यही तो कह रहा हूं कि यीशु का इससे पहले कि इब्राहिम पैदा होता मैं हूं। कभी आपने देखा है नहीं कि अगर वो है तो वो कहां है। मैं यही तो कह रहा हूं, यीशु ना सिर्फ इब्राहिम से पहले था बल्कि इब्राहिम से पहले नजर भी
शायद हमारी आंखें उस तरह से उसे देख नहीं पाई, हमारी आंखें देख नहीं पाई, लेकिन यीशु था और बार बार था। हजरा के पास भी आया, इब्राहिम के पास भी आया, और ना सिर्फ इब्राहिम के पास आया बल्कि आगे भी लिखा हुआ है, क्या लिखा है आगे के लिए? आपने याकूब का वाक़या सुनो। याकूब जब अपने भाई से नाराज होकर उसकी वालिदा ने उसे भेजा, अब जब वो रास्ता में अपने मामे को लाभ को जा रहा था, रास्ता में था, तब उसने एक रोया देखी थी और खुदावंद के फरिश्ता ने ख्वाब में मुझसे कहा। किसने कहा? अब मैं ये बार बार कह रहा हूं, प्लीज मेरे साथ रहे और समझिए बात को कि बाइबल में उर्दू में लिखा हुआ है, पढ़ने के बावजूद हम उसे पहचान यीशु ने तो बार बार पैसा किया है ना, ये फरिश्ता कौन हो सकता है? यहाँ पर लिखा है और फरिश्ता ने ख्वाब में उससे कहा, ऐ याकूब। मैंने कहा मैं हाजिर हूं। तब उसने कहा, मैं बैतेल कहा। फरिश्ता क्या कह रहा है कि मैं बैतेल कहा। समझे बात? अब कोई एक और शख्स है। देखिए जब हम कहते हैं खुदा बाप, खुदा, तो आप और मैं खुद इकरार करते कि खुदा बाप भी असली है और खुदा बेटा भी असली है। और अगर वो है, अगर असली है, खुदा असली है तो हम देखते, अगर बेटा असली है तो कहाँ है? तो यही तो मैं कह रहा हूँ कि वो असली है और वो ज़हूर में है। और ज़हूर उसका ये है कि याकूब को कहता है कि मैं बैतेल का खुदा हूँ। आगे चलिए, याकूब से कहा, आपको पता है याकूब इससे पहले कि अपने भाई से मिलता, एक शख्स ने उससे लड़ाई की। इन्हें भी याद है? जो सो रहे हैं जागते हैं, जरा अपने हाथ को ऊपर कीजिए, जरा ऊपर हाथ करें प्लीज। मेरे पता तो था क्या भाई, वेरी गुड गुड। अब ग्राम में एक लड़ाई हुई, किसकी? याकूब की। याकूब की जब कुश्ती हो रही थी, एक शख्स ने कुश्ती की थी, और वो कुश्ती करने वाला कौन था? फरिश्ता था। याकूब ने उसे नहीं पहचाना, याकूब तो भटक लिया। लेकिन जब कलाम में लिखा है तो उसने ये जान लिया कि ये खुदा का फरिश्ता है, तो लिखा है तो उसने कहा जब मैं तुझे तब तक जाने नहीं दूंगा तब तक मुझे तू क्या नहीं देगा? बरकत नहीं। अब अगर आप होशियार ये वाला गलत लिख है, ये मुझे याद है, ये होशियार की किताब 12वें बाब में, होशियार की किताब 12वें बाब में लिखा हुआ है। ये वाला वही है, ये वाला वही है। और याकूब ने उस जगह का नाम फिनीएल रखा और कहा कि मैंने खुदा को रूबरू, याकूब ने रेफरेंस लिखा है, खुदा को मैंने क्या देखा? लेकिन देखा किसी एक शख्स को, लेकिन कहा नहीं गया कि मैंने खुदा को रूबरू देखा। और बाइबल ने इस कुश्ती को किस तरह पेश करेगा? आगे चलिए, अगर आप होशियार की किताब उसका 12वां बाब और उसकी पहली 3 आयत को पढ़े तो मैं चाहूंगा बहुत बहुत ध्यान के साथ पढ़े, क्योंकि बाइबल का दूसरा बड़ा मुकाशवा यहाँ पे रहा है। और ये लिखा है उसने, किसने? याकूब ने, उसने रहम में अपने भाई की एड़ी को पकड़ा और अपनी तवानाई के अय्याम में, जमा अपनी तवानाई के अय्याम में खुदा से कुश्ती लड़ा। हाँ, वो कुश्ती किससे लड़ा? खुदा से या फरिश्ता से? अब वो ये कह रहे हैं कि जिस फरिश्ता से वो कुश्ती लड़ा, दर हकीकत वो फरिश्ता क्या है? समझ गए बात? एक रास्ती बाइबल में बार बार नजर आई है। यीशु ने कहा इससे पहले कि इब्राहिम पैदा होता मैं हूं। अगर हूं तो कहां है? तो बाइबल को खोल कर तो देखे, यीशु मसीह का ज़हूर बार बार नजर आएगा। याकूब को जिसने बरकत दी वो कोई और नहीं बल्कि उसके बारे में लिखा है जिसने कुश्ती लड़ी वो कौन है? वो खुदा। अगर खुदा है तो या तो खुदा बाप है, और खुदा बाप को नहीं हो सकता। मैं इस बात को साबित करने को हूं, लेकिन आगे जी। अब एक और बात मैं आपको ये कह रहा हूं, अभी बहुत सारे रेफरेंस मैंने स्किप किए हैं, छोड़ दिए हैं, क्योंकि मुझे ये लगा कि इन्हें भी पढ़ेंगे। बात को साबित करने के लिए ये बहुत है। अब आपको वाकया याद होगा, ये किसकी, ये पोर्ट्रेट करने की किसकी तस्वीर है? वेरी गुड। ये वो तस्वीर है इससे पहले कि खुदा मूसा को बोला, ठीक है, लेकिन मूसा ने एक नजारा देखा कि झाड़ी में आग लगी है लेकिन वो भस्म। अब लिखा वो आगे बढ़ा और चाहा उसे देखे, ठीक है, और खुदावंद का फरिश्ता एक झाड़ी में उसे क्या आया? झाड़ी में कौन आया? झाड़ी में कौन है जी? झाड़ी में कौन है? फरिश्ता है, ठीक है। लेकिन आगे लिखा है
رہے ہیں بات؟ کتنے ہیں جو کم سے کم سمجھ پا رہے ہیں؟ جنہیں نہیں سمجھ پا رہے ہیں ابھی ان کے لیے موقع ہے کیونکہ ہم آگے جائیں گے. لیکن جو نہیں سمجھ پائے کہ بائبل مقدس میں ایک شخصیت کا ظہور بار بار ہے لیکن ہم سمجھ نہیں پائے. فرشتہ جھاڑی میں لکھا ہے فرشتہ ہے لیکن میں لکھا جھاڑی میں سے خدا نے پکارا. آگے بڑھیے اور ایک پیچھے کی جگہ ایک خاص بات یہاں پر بتانا ضروری ہے. اور لکھا ہے کہ جب فرشتہ نے اس سے کہا تو فرشتہ نے اس سے کیا کہا؟ اپنے پاؤں سے جوتی کیونکہ جس جگہ وہ کھڑا ہے وہ کیا ہے؟ وہ باقی ہے. جہاں خدا آ جائے وہ جگہ کیا ہے؟ وہ باقی ہے. ٹھیک ہے سمجھ گا. جوتی اتارنے سے مراد کی کیا ہو سکتی ہے؟ ڈر کی خوف کی جوتی اتار کے نیا آغاز شروع ہونے والا ہے. ٹھیک ہے سوچا جا سکتا ہے. کلام نے کہا فرشتہ کا کہ اپنی جوتی اتار دے کہ جس جگہ کھڑا مقدس ہے. میں ابراہیم کا خدا ہوں. آگے چلیے گا. اس آیت کو یاد رکھیے گا کہ جوتی ایک ایک کام آئے گی. جی اچھا آپ سنیے گا غور کے ساتھ. لکھا خداوند نے ان کو دن کو راستہ دکھانے کے لیے بادل کے ستون میں اور رات کو روشنی دینے کے لیے آگ کے ستون میں ہو کر ان کے آگے کے چلا کرتا تھا تاکہ دن اور رات دونوں وہ کیا کر سکے. یاد ہے یہ میسج کہ جب بنی اسرائیل نکلے تو رات کے ٹائم اور دن کے وقت دونوں وقت ان کی رہنمائی ہوتی تھی. بادل ہوتا تھا تاکہ تو شبنہ لگے اور شعلہ میں خدا ظاہر ہوتا تھا تاکہ روشنی رہے. اب کلام میں لکھا ہے کہ اس بادل کے اندر کون تھا؟ خدا یا خدا. ٹھیک ہے دوسرے لفظوں میں اس بادل میں کون ہے؟ خداوند ہے. لیکن آگے بڑھیے گا. لیکن اور خداوند کا فرشتہ جو اسرائیلی لشکر کے آگے آگے چلا کرتا تھا جا کر ان کے پیچھے ہو گیا اور بادل کا ستون ان کے سامنے سے ہٹ کر جب فرشتہ پیچھے چلا گیا کہ بدلہ سکتے ہیں کہ اب دیر تک بھی بیٹھ کر جا سکتے ہیں. اور میں آپ کو دل سے بتاؤں کہ میں نے بھی جانا ضرور ہے اور مجھے بھی غور کر لی ہے. لیکن میں چاہتا ہوں کہ اگر سچائی کی وہ بات جو خداوند نے مجھے دی ہے وہ آپ تک پہنچے اور آپ ورک کیجیے. ضروری نہیں آپ پہلے ہی بات میں میرے ساتھ قائم ہو جائے. مجھے یاد ہے کہ وہ واقعہ جب پر لکھا ہے کہ اونٹ کا سوئی کے ناکے میں سے نکلنا مشکل ہے. تو مجھے یاد ہے جب پہلی بار میں نے اس پر کلام سنایا میں نے بات کیا کہ میں نے سنا وہ بات میرے کو نہیں کیا ہے سب سمجھ نہیں. میں نے کہا یار میرے کو 50 سال بعد آئی ہے اور میں 15 منٹ میں سناؤں اور آپ کو سمجھ میں آ جائے ایسا ممکن نہیں. میں نے 5 سال لگا کے محنت کی ہے اور آپ 15 منٹ میں سمجھ جائے ایسا ممکن نہیں ہے. آپ کو بھی تھوڑی محنت ہے. جائیے ورک کیجیے اور پھر جو دلائل میں نے دیے ہیں اس پر ہم بات کیا کر سکتے ہیں کرتے ہیں. بعد میں پھر جب ملے تو کچھ لگے یار سچے سے وہ اس لیے سچا ہوں کہ میں نے ورک کرنے کے بعد میں نے بات کی تھی جن سے وہ بتائے گا کہ بادل پیچھے کیوں گیا. بائبل کے طالب علم میں سے کوئی بتایا اچھا اسٹوڈنٹ جو بائبل کا وہ بتا سکتا ہے یہ بادل جو اوپر ہے وہ پیچھے کیوں چلا. مجھے بھائی بھیجا دیں گے پیچھے گیا تو پتا نہیں ہونا چاہیے یہ تو پیچھے کیوں اٹھ گیا بھائی. مصر کا جو لشکر تھا ان کو روکنے کے لیے جو آپ کس حد تک ٹھیک ہے پیچھے مصری تھے آگے کون ہے؟ آگے اسرائیلی ہے. اوپر سے وہ بادل ہٹا اور وہ درمیان میں بیچ میں آ کر رک گیا. اب ایک طرف کون ہے؟ ایک مصری اور ایک طرف اسرائیلی اور بیچ میں ایک دیوار سی بن گئی اور وہ دیوار کو جو ہے وہ در کی طرف خدا کا وہ دو سے کیا پانی ٹھیک ہے. اب ان کے پاس پیچھے جا سکوں تو اب ان کے پاس پیچھے جانے کے لیے راستہ نہ بچا ادھر سے بھی پھنس گئے ادھر سے بھی بچ گئے. چلے خیر ٹھیک ہے یہ ایکسپلینیشن ٹھیک ہے لمبی ہو جائے گا لیکن اس کے اندر بہت ساری باتیں بھی میں نے وہ ساری دسیں بیٹھ گیا. ایسا نہیں ہوا بادل بیچ میں آ گیا. سنیے پلیز بادل بیچ میں آ گیا اس کی وجہ یہ تھی تاکہ لوگ جو ہے وہ سیکیور ہو جائے. ٹھیک ہے محسوس یہ کریں کہ ان سب کو دیکھا نہیں گیا آپ خوف سے آزاد ہو جائے. آگے خدا نے رات پر ہوا چلائی دور سے کیے ان کو آگے نکال دیا بادل واپس اوپر آ گیا. لوگوں نے دیکھا وہ آگے نکل گیا وہ بھی پیچھے آئے اور سمندر میں غرق ہو گئے. بڑی اسپیڈ کے ساتھ میں نے اس کو بتایا. ٹھیک ہے
आप समझने वाला है, इसे बाइबल से पढ़ सकता है, ठीक है। लेकिन मैं ये बता ही रहा हूँ कि बादल के अंदर खुदा है, और कलाम कहते हैं जब वो पीछे गया तो लिखा खुदा का फरिश्ता पीछे गया। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बाइबल के मुताबिक जो उस बादल में रहनुमाई कर रहा है वो खुदा का क्या है, वो फरिश्ता है। आगे चलिए, अब एक और बात, ये वाक्य किसको याद है? ये वाक्य पता तो चाहिए, अगर नाम ना लिखा होता तो फायदा है, लिख जाते हैं। ये किसका वाक्य है जी? बलाम का वाक्य, ठीक है। बलाम जानते हैं, ये वो वाक्य है कि जब बनी इस्राएल मिस्र से निकल चुके बियाबान में थे, तो लिखा है कि बालक बादशाह ने लानत करने के लिए किसको बुलाया? बलाम को बुलाया, और सोचा कि क्या पता कि जिससे तू लानत देता है उस पर क्या हो जाती है, लानत होती है, जिससे तू बरकत दे, बरकत। तो कलाम में लिखा है कि जब वो लानत देने के लिए जा रहा था तो किसके लोगों पर लानत करना चाह रहा था? इस्राएल पर, जिंदा खुदा के लोगों पर। और लिखा है खुदा ही नहीं चाहता था, क्योंकि खुदा ने जिन्हें आजादी दी उन पर कोई लानत करे, तो लिखा खुदा ने मज़ामत की, ठीक है। पर इस्राएल को नहीं पता क्या हो रहा है, वो नहीं जानते, लेकिन खुदा मज़ामत करता है। और लिखा है एक फरिश्ता तलवार लिए उसके सामने आ खड़ा होता है, यहाँ पर एक जानवर बात भी करता है, ठीक है। ये बाइबल की शर्माई बात है। और लिखा है और खुदावंद के फरिश्ता ने उससे कहा, देख तुझसे मज़ामत करने को आया हूँ, तेरी चाल खुदा की नजर में टेढ़ी है। ये लिखा है, फरिश्ता कह रहा है किसकी नजर में टेढ़ी है? किसकी नजर में टेढ़ी है? फरिश्ता कहता है मेरी नजर में टेढ़ी है, मैं तुम्हें ठीक लगा। और ये बात हकीकत में होनी क्या चाहिए थी? अगर वो फरिश्ते में इलाही इस बात नहीं है तो होनी क्या चाहिए? तेरी नजर खुदा की तो क्या है? खुदा की नजर। लेकिन फरिश्ता कह रहा है मेरी नजर में टेढ़ी है, तो वो लगे सब मैंने माफ कर दिया। अरे ठीक है, तो माफ भी देंगे, आगे चला जा। वो अगर लाखों में पीछे रुक जाओ, अगर पीछे नहीं जाना, अब आगे जा। लेकिन आगे जाके कर और क्या है, आगे जा, लेकिन वही बात कहना जो मैं तुझसे, फरिश्ता कह रहा है कि बात करने के लिए वो जो मैं कहूं। आगे क्या है, फिर खुदा बलाम से मिला, फिर खुदा बलाम से मिला, और तब खुदावन ने एक बार बलाम के मुंह में, लेकिन ऊपर क्या है, लेकिन वही बात कह रहा है जो कौन कहेगा? फरिश्ता ने जो मैं कहूंगा। और फिर आगे लिखा है कि जो खुदा ने इसके मुंह में बात डाली, मतलब ये फरिश्ता खुदाई बातें करता है, खुदा की सी बातें करता है। आगे जल्दी जल्दी से आपको ये वाक्य याद है? ये वाक्य किसका है? और देख के बताइए, ये वाक्य यशवा है। कलाम में लिखा है मूसा की वफात के बाद खुदा ने यशवा को लीडरशिप दी। अब कलाम में लिखा है एक शख्स जो है वो किसके आगे आ खड़ा हुआ? यशवा के आगे। अब यशवा जब लीडरशिप आया उस वक्त बहुत सारी चीजें तब्दील हो चुकी थी। क्या क्या चीजें तब्दील हो गई थी मैं आपको बताता चलूं। कलाम में लिखा है जब फरिश्ता उसके सामने एक शख्स आया तो लिखा है जब वो आया तो उसने कहा तू कौन है, किसकी तरफ? उसने कहा मैं खुदा के लश्कर का क्या हो गया हूँ, सरदार हो गया हूँ। तो लिखा जैसे उसने कहा तो उसके आगे लिखा है और उसने कहा, लिखा उसके हुजूर सरनगू हो गया और सिजदा किया। उसने कहा, मैंने कहा जुदी याद रखना चाहिए, किसने कहा? उस लश्कर के सरदार ने उससे कहा अपने पांव से जूती। ये बात किसने कही थी याद है? ये फरिश्ता ने जो मूसा को झाड़ी में जाहिर होता। अगली स्लाइड जरा देखें, शायद ज्यादा क्लियर हो जाए। अब कलाम में लिखा है जब यशवा लीडरशिप में आया तो बहुत कुछ तब्दील हो गया। क्या तब्दील हुआ? पहली बात कि आसमान से जो रोटी बरसती थी वो आना क्या हो चुकी थी? अब वो रोटी आना बंद हो गई, ठीक है। जब यरूशलेम में दाखिल हुए तो ये रोटी बंद हो चुकी थी, रोटी बंद हो गई। वो अबर जो आसमान पर नजर आता था वो अबर क्या हो चुका था? वो अबर भी खत्म हो गया, मन भी मखलूक हो गया, अबर भी खत्म हो गया, और उनका लीडर मूसा भी क्या पा चुका है? अब यशवा ये सोच के परेशान था कि खुदावंद इतनी बड़ी कौम है, कैसे मुमकिन में आगे लेकर जाऊं। और जब इतने ख्याल कीजिएगा ये गिरा तो नुकसान है। कोई बात नहीं ऐसा। अच्छा सुनिएगा प्लीज। लिखा है वो परेशान था
तो लिखा है जब खुदा ने उसकी परेशानी को देखा कि लीडर चला गया, अबर चला गया, मन चला गया, तो शायद यीशु कहीं ना कहीं परेशान होगा कि अब क्या होगा। तो लिखा है फरिश्ता ने आकर उस लश्कर खुदा ने आकर उसी तरह जिस तरह मूसा को बुलाया था उसी तरह उससे कहा, मूसा को जो बुलाया था तो लिखा है मूसा को कहा अपने पाँव से जूती उतार दे। और लश्कर के सरदार ने क्योंकि जानता था ये मूसा के साथ रहा, मूसा का शागिर्द है, तो इसको भी वही बात कही कि अपने पाँव से जूती। जैसे उसने ये बात की उसके माइंड में क्लिक कर गया कि ये तो वही बात है जो मेरे उस्ताद को भी, और जब मेरे उस्ताद को कहा तो फिर मेरे उस्ताद के साथ खुदा रहा। तो दूसरी लफ्ज़ों में खुदा ये कह रहा है कि जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे मैं किसके साथ रहूंगा। और समझ आई बात? ये कौन कह रहा है? ये एक और हस्ती है जो खुदा से अलावा है, जो लश्कर का सरदार है, वो ये बात कह रहा है। समझे भाई? ठीक है, आगे चलिए। गुड है, गुड है। हमने जल्दी जल्दी जरा अब ये कज़ात की किताब में आ गया। जब मुल्क कनान में दाखिल हो गए, सुनिएगा ये क्या है। खुदावंद का फरिश्ता जिलजाल से रोकीम को आया और कहने लगा जोर से कहने लगा फरिश्ता कह रहा मैं तुमको मिस्र से निकाल लाया। तो मिस्र में से निकाला किसने था? खुदा ने। लेकिन फरिश्ता कह रहा मैं तुमको निकाल लाया, लेकिन मैं निकाल के लाया और उस मुल्क में जिसकी बाबत मैंने तुम्हारे बाप दादा से क्या खाई थी, कसम किसने खाई थी? इब्राहिम से किसने कसम खाई? खुदा बाप ने। लिखा है मैंने कसम खाई, और लिखा है कि कसम खाई तुम्हारे बाप दादा का भी ले आया और कहा कि मैं हरगिज़ तुमसे ऐ शिकनी। एक फरिश्ता इलाही बातें कहता है, एक फरिश्ता खुदा से अलग है और बड़ी बात कह रहा है। काश हम इस बात को समझ सके कि जब यीशु का इससे पहले कि इब्राहिम पैदा होता मैं हूँ, और अगर है तो कहा है उसका फिजिकल सबूत हम बाइबल को उसमें देख रहे हैं। आगे चले, काश हम ये बात को समझे। सुनिएगा, ये बात किसकी? जिदाउन की बात हो रही है, ठीक है? एक्सप्लेन नहीं करें, कोई कहानी नहीं बताई जा सकती, ठीक है? और खुदावंद के फरिश्ता ने उस पर निगाह क्यों कहा तो अपने इसी दौर में जा और बनी इस्राएल को मदियानियों के हाथ से छुड़ा कर ला। मैंने तुझसे नहीं भेजा? क्या मैंने तुझे नहीं भेजा? खुदावंद के फरिश्ता ने उससे कहा मैं जरूर तेरे साथ। ऐसी बातें जैसे खुदा करता है, एक फरिश्ता अलग से जवाब में कहता है क्या मैं तुझे नहीं भेजा? क्या मैं तुझे नहीं कह रहा? ठीक है, आगे। मनोहा की बीवी, मनोहा से कौन पैदा हुआ? कौन पैदा हुआ? हमने भाई याद है कि बच्चों को खास तौर पर इंट्रोड्यूस करता है। मनोहा की बीवी शमशून की बात है। और खुदावंद के फरिश्ता ने उससे कहा, उस औरत को दिखाई देकर उससे कहा देख तू बाहर से और तेरे बेटा होगा, वो बेटा खुदा का नज़ीर होगा, फलस्तीनियों के हाथ से रिहाई देगा। और औरत ने जाकर अपने शौहर को बताया कि एक शख्स मुझे मिला है और वो मुझे ये कह रहा है कि तेरे यहाँ क्या होगा? बेटा होगा। आगे चलिएगा। उसके शौहर ने ये कहा कि दोबारा मुझे वो दिखाई दे, खुदा से दरखास्त की तो मुझे बताना। और ये जब वो दोबारा से दिखाई दिया, वो अपने शौहर को लेकर गई और फिर उससे बात की, तो वो बात क्या हुई वो सुनिएगा। फिर मनोहा ने खुदावंद के फरिश्ता से कहा कि तेरा नाम क्या है? किससे कहा? खुदावंद के फरिश्ता ने कहा तेरा नाम क्या है? खुदावंद के फरिश्ता ने उससे कहा तू मेरा नाम क्यों पूछता है? क्योंकि वो तो मेरा नाम क्या है? मेरा नाम आप किताब में लिखा हुआ है कि मेरा नाम अजीब है। क्या आपके दिलों में आया कि अजीब नाम किसका है? वेरी गुड, आप सही पहुंचे कि अजीब बात में सिर्फ और सिर्फ एक शख्स का नाम है, और उसका नाम है कि उसका नाम अजीब मुशीर, खुदा का अब्दियत का बाप, सलामती का। यीशु कहता है इससे पहले कि इब्राहिम पैदा होता मैं हूं। आपने देखा नहीं वो एक और बात है, लेकिन वो मुझसे मुकद्दम ठहरा क्योंकि वो मुझसे पहले है। अगर पहले है तो कहाँ है? कलाम कहता है उसका ज़हूर भी है और वो इस शेप में हुआ है। उसने कहा मेरा नाम क्या है? अजीब है। और यशायाह बाद में कहता है उसका नाम अजीब मुशीर होगा। जी आगे खुदा खुद कहता है, खुदा को मुझसे पता क्या कहता है?
बहुत ध्यान के साथ याद कर लीजिएगा। ये की आयत है इस पूरे पैसेज को समझने के लिए, बुनियादी आयत। भाई जल्दी से जरा पढ़े देख मैं एक फरिश्ता तेरे आगे आगे भेजता हूँ, तुम उसके आगे होशियार रहना, उसकी बात मानना, उसे नाराज ना करना, क्योंकि वो तुम्हारी खता नहीं बख्शेगा। इसलिए कि मेरा नाम उसमें रहता है। पर अगर तू सचमुच उसकी बात माने और मैं जो कहता हूँ वो सब करे। शुक्रिया। अब कितने ये बात समझे हैं? खुदा मूसा से क्या कह रहा है? मैं चाहूंगा इस आयत को समझिएगा, प्लीज मेरे साथ रहे। अगर आपने ये आयत नहीं समझी ना, या समझ लो पहला वाला योग भी लाना शुरू हो जाए। ठीक है, इस आयत को समझिए। देख, खुदा मूसा से कह रहा है, देख मैं एक फरिश्ता तेरे आगे आगे भेजता हूँ। खुदा बाप मूसा से कहता है, एक फरिश्ता तेरे आगे आगे भेज रहा हूँ। ये वही फरिश्ता है जो कहता है कि मैं तेरी नस्ल को बनाऊंगा। ये वही फरिश्ता है जो कहता है, क्या कहता है कि तूने मेरे हुजूर कुर्बानी गुजारी। ये वही फरिश्ता है जो कहता है मैं बादल में नजर आऊंगा। ये वही फरिश्ता है जो कहता है मैं बैतूल का खुदा हूं। ये वही फरिश्ता है कि मैं ऐत शिकनी नहीं करूंगा। ये वही फरिश्ता है जिसका नाम अजीब है। और खुदा कहता, मूसा कहता, देख मैं एक फरिश्ता तेरे आगे क्या कर रहा हूं, भेज रहा हूं, तुम उसके आगे क्या रहना। कहता उस फरिश्ते की बात, उस फरिश्ता की बात मानना, और ये क्या है, उससे नाराज, क्योंकि वो तुम्हारी खता। क्या फरिश्ते खताएं बख्श सकते हैं? फरिश्ते खताएं बख्श। कलाम ने नया में लिखा है, खुदा के सिवा कौन गुनाह हुआ। यीशु ने उस औरत से कहा, जा तेरे गुनाह माफ हुए। तो लिखा मोमिन हो गए, खुदा के सिवा कौन गुनाह मत। लेकिन खुदा खुद कहता है कोई एक और है जो गुनाह नाम कर सकता है, और लिखा वो तुम्हारी खता ना बख्शेगा। और लिखा क्योंकि मेरा नाम उसमें, इसके अंदर खुदा का नाम है। सिवाय यीशु के अलावा कौन ये कह सकता है? कलाम में लिखा है कि उसका नाम इम्मानुएल होगा, यानी खुदा हमारे। किसके अंदर खुदाई सिफात है, कौन उसके जैसा किरदार रखता है सिवा खुदा के बेटे खुदावंद यीशु के। इसीलिए तो यूहन्ना ने कहा कि वो मुझसे मुकद्दम है, क्योंकि वो मुझसे पहले है। बाइबल में बार बार उसका जो है वो ज़हूर हमें ऐसे अतीत में भी नजर आता है। आगे चलिएगा प्लीज, सुनिएगा। यीशु दुनिया पर ज़हूर जरूर हुआ, हाँ वो कुंवारी से पैदा भी हुआ, लेकिन इससे पहले कि यीशु कुंवारी से पैदा होता, बाइबल क्या कहती है यह समझ लीजिए, उसने नए आदम से पढ़ा हो, उसने अगर जो खुदा की सूरत पर था। कौन खुदा की सूरत पर है? यीशु की बात हो रही है। यीशु अगर जो खुदा की सूरत पर था, खुदा के बराबर होने को कब्जा की चीज, खुदा के बराबर होना, बाप और बेटा दोनों क्या है? बराबर है। लेकिन बराबर होने को कब्जा की चीज नहीं समझा, बल्कि अपने आप को क्या कर दिया? खाली किया, और खाली की सूरत त्याग की, और इंसानों की मुशाबा हो गया। मौत, बल्कि सलीबी मौत भी क्या की। देखिए यीशु पहले भी था, लेकिन इससे पहले कि यीशु ज़हूर में भी आता, उससे पहले वो खुदा की क्या था? खुदा के, और खुदा के ज़हन में नहीं था। मैं फिर कह रहा हूँ, समझ लीजिए, खुदा के ज़हन में अरे मुश्किल बात कह लग, इजाजत दीजिए एक मुश्किल बात कह दूं पालू साहब इजाजत दे। 3 बच्चे चाहिए मुझे, बच्चे 3। आओ भाई, साथ ये डेमोन्स्ट्रेशन दे रहा हूँ, थोड़ी देर तक बर्दाश्त कर लीजिए। ये आदमी का लिए वो बात नहीं दे। 3 बच्चे खड़े हो जाए ऐसे, बस। कितने लोग हैं जो तस्वीर पर यकीन रखते हैं? वेरी गुड, थोड़ा तेज है लेकिन ठीक है। अब सुनिएगा, तस्वीर का दुरुस्त ख्याल क्या है। अब ये मेरे मुश्किल बात में कहने लगा, हर शख्स शायद ये डाइजेस्ट हजम ना कर सके, लेकिन यही चाहिए। तस्वीर क्या है? अब आज दोस्त आगे हो जाए, 1 बेटे यहाँ जाए, 2 बेटे यहाँ जाए, 3। अगर कोई फ्रंट से देखेगा वहां से, तो तस्वीर क्या है? ये तस्वीर है, या बेटे वापस वहीं चले जाए,
वेरी गुड, या ये तस्वीर इधर समझ आइए बाकी क्या है, नहीं समझ आई ना? अभी दोबारा समझाने की कोशिश करते हैं। 1, 2 और 3 ये तस्वीर है, या फिर आप बेटे यहाँ जाए, या ये तस्वीर है। नहीं गाली तो नहीं, ना 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 ना, ये गिनती का 1 है और वो गिनती के 3 है। एक में तीनों है। नहीं नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूँ गिनती का 1 है या गिनती के 3 है? 3 है। गिनती के तो 3 आएंगे। वेरी गुड। और कितने मेरे साथ गिनती के कितने हैं? देखिए इस तरह शख्सियत एक ही है, लेकिन गिनती के, लेकिन मैं आपको दिलचस्प बात कहूँ, हकीकी तस्वीर पता क्या है? खुदा बाप 1, खुदा बेटा 2 और खुदा रूह कुद्दुस 3, और ये तीनों हकीकत में मौजूद है। अगर कोई ये कहता है मसीह 3 खुदा को मानते हैं, तो ये ही सच्चाई है। हाँ, खुदा के लोग 3 खुदा को मानते हैं, लेकिन किस तरह? खुदा बाप, बेटा और रूह कुद्दुस। लेकिन हम कहते हैं वो तीनों उधर की जब क्या है? एक है। और वजह वो गिनती का एक नहीं बल्कि यूनिटी का एक है। जिस तरह हम कहते हैं एक परचम के साए तले, जो 17-18 करोड़ लोग एक हो सकते हैं, तो फिर 3 लोग एक, ठीक है? समझ आई? प्रेज़ द लॉर्ड। कितना लोग समझ पाए? ठीक है, समझ आई बात? कि तस्वीर समय ऐसे मानते हैं, ठीक है? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, और शुरू से खुदा बाप के साथ खुदा बेटा मौजूद था और खुदा के क्या था? बराबर था। अब डिसीजन होना था थले कौन जाएगा? तो लिखा ये यीशु ने वजह कराना कहा क्योंकि मैं भी खुदा हूँ, लेकिन मैं नीचे जाने के लिए नीचे खुद आया। हो सकता है जिसे आज हम खुदा बाप कहते हैं, हो सकता है अगर वो राजी हो जाता तो फिर यीशु खुदा बाप के तौर पर पहचाना जाता और खुदा बाप का, समझ आई बात? लेकिन ऐसा हुआ नहीं। यीशु ने दानस का तौर पर खुद कहा बाप दुनिया को अगर बचाना है तो मैं चाहता हूँ मैं जाकर क्या करूँगा। अगरचे वो खुदा के बराबर था कि वो नीचे आया आगे, लेकिन जब नीचे आया वो मरा, दफन हुआ और मुर्दों से जिंदा हो गया। तो मुकाशी किताब में लिखा है मैं अव्वल और आखिर कौन है? खुदा बाप अव्वल और आखिर है। लेकिन इसने कहा मैं अव्वल और आखिर हूँ और मैं जिंदा हूँ, मैं मर गया था और देख अब तुम आबाद अब क्या रहूंगा, मैं अव्वल और आखिर खुदा बाप है। लेकिन इसने कहा मैं अव्वल और आखिर हूँ। जी आगे बढ़िए। ये भी बड़ा दिलचस्प सवाल है, क्या मौत यीशु को मार सकती थी? कितने लोग ये समझते हैं कि मौत यीशु को हरा सकती थी? मौत पता क्यों आती है आदमी पर? गुनाह की मजदूरी, ये जिस्मानी भी और रूहानी सारी मौतें जो है उसका रीजन मौत गुनाह है। क्या यीशु ने कभी गुनाह किया था? इसका मतलब यीशु को मरना भी मौत इसलिए आती है कि लोग गुनाह करते हैं, लेकिन क्या यीशु ने गुनाह किया था? नहीं किया। तो फिर क्या यीशु को मरना चाहिए? यीशु को मरना चाहिए? यीशु नहीं मर सकता। लेकिन यही तो मैं बता रहा हूँ, यही तो है। यीशु ने खुदा बाप से कहा देख मैंने कोई गुनाह नहीं किया, लेकिन मैं चाहता हूँ तो मुझे ताकि जब मैं मरूं तो मैं तो बेगुनाह था, तो फिर जो गुनहगार है मेरी सजा समझ ली जाए कि मैंने उनकी खातिर ये सजा क्या करनी है, मैंने उठा दी और उनको अब क्या कर दिया जाए, उनको माफ कर दिया जाए। यही तो खुदा का फजल है। और लिखा है चूंकि मैंने सबसे पहले तुमको वही बात पहुंचा दी कि मसीह खुदा किताब मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों की वजह से मरा। जी आगे। अगर जो उसने अपने आप को पस्त किया, लेकिन इस वास्ते खुदा ने उसे बहुत बुलंद मुकाम दिया और उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से यीशु दुनिया में आया तो अपने आप को क्या कर दिया? नीचे किया, पस्त किया। लेकिन लिखा है जब वो जिंदा हुआ तो खुदा ने साबित किया कि उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है। जी आगे। और जब वो आलमे बाला पर चढ़ा, काश की बात समझ पाया, जब वो आलमे बाला और यहोवा पाक खुदा ने पलौटे तो दुनिया आसमानी दुनिया में लाते वक्त कहा कि ऐ खुदा सब फरिश्ते तुझे क्या करें। जब आसमान पर यीशु मसीह को बुलाया गया, उठाया गया, तो लिखा खुदा ने तमाम
फरिश्तों को बुलाया और उन्हें कहा कि वो जो नीचे गया, वो जो पस्त हो गया, तमाम फरिश्तों को कहा इसे झुक कर क्या करो, सजदा करो, और कहा ऐ खुदा तेरा तख्त अब्दुल आबाद क्या रहेगा। हाँ, यीशु जरूर है कि नीचे आया, लेकिन अगर कोई ये कहे क्या वो नीचे रह गया तो नीचे नहीं, वो पस्त हुआ तो क्या वो पस्त है? नहीं, वो बुलंद किया गया और बहुत बुलंद कर दिया गया। आगे जी, लेकिन खुदावंद की पस्ती में हमारे लिए क्या है? खुदावंद की पस्ती में हमारे लिए क्या है? सरफराजी है। उसके नीचे वाले दर की कदम ऊपर लेकर जाने के लिए है। उसकी मौत के दर की कदम हमारी जिंदगी है। जो ये समझ जाएंगे कि उसकी मौत हमारी जिंदगी है, वो जिंदगी कितने लोग पा सकते हैं? सब लोग पा सकते हैं अगर हम उस पर यकीन लेकर आए। जी, आखिरी स्लाइड वही है कल वाली कि अगर यीशु पर ईमान ले आए, आओ मेरे बाप के मुबारक लोगों, आओ और वो जगह में रास्ते लो जो तुम्हारे लिए क्या की गई है, ये आपकी गई। लेकिन ये कब होगा? जब हम यीशु मसीह पर क्या रखेंगे, इत्तेकाल रखेंगे, ईमान रखेंगे। अगर आज के बाद आपसे कोई ये पूछे, यीशु ने कहा इससे पहले कि अब्राहम पैदा होता मैं हूँ, यूहन्ना कहता मुझसे मुकद्दम ठहरा क्योंकि वो मुझसे पहले है। अगर कोई ये पूछे पहले है तो कहाँ है, तो क्या आप बता सकते हैं कि वो कहाँ है? कितने लोग आप कम से कम थोड़ा बहुत बता सकते हैं। वेरी गुड। बाकियों के लिए चैलेंज ये है कि वो इन रेफरेंसेस को गौर करें, फिर से पढ़ें, बार बार पढ़ें, और फिर आप कह सकेंगे हाँ मैं ऐबी हकीक में भी यीशु के ज़बूर को क्या कर सकता हूँ, देख सकता हूँ। और वो आसमान से नीचे इसलिए आया कि हम नीचे जमीन पर ना रहें। अब वक्त आएगा, आग में बालों पर आखिरी नस्ल का फूंका जाएगा, सारे आसमान पर जाएंगे। अच्छा चलो सवाल ये है, क्या खुदा चाहता सारे आसमान पर जाए? क्या खुदा चाहता सारे आसमान पर जाए? तो क्या सारे चले जाएंगे? नहीं। कलाम में क्या है? वक्त आएगा वो भेड़ों को बकरियों से, अब हमने से कौन भेड़? ये ठीक है, रास्त बागों के लिए आसमान पर जगह और बकरियों के लिए जमीन पर जगह। अब हम कौन से हिस्से में है, ये फैसला किसने करना है? ये हमने करना है। काश खुदा अपने कलाम को सबसे बरकत दे, समझ दे, ताकि हम यीशु में हकीकत में क्या रह सके। क्या मुझे खुदा आप सबके साथ आमीन। जो